भर्ती की स्थिति ऐसी रही कि भ्रष्टाचार के कारण दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर रायपुर के अंदर जुलूस निकालना पड़ा, निवस्त्र जुलूस निकालना पड़ा। फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने प्रगति की है। प्रगति तो हुई है मगर भ्रष्टाचार में प्रगति हुई है। मित्रों, 5 साल के अंदर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यह सरकार फिसड्डी साबित हुई है। 300 से ज्यादा वादे जो किए थे वो पूरे न करने वाली, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। विकास को सर्वदृष्टि से अवरुद्ध करने वाली सरकार है। अरे गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं देने का कार्यक्रम था, वो भी बंद कर दिया। तेंदुपत्रा संग्राहकों को बोनस बंद कर दिया। इनकी बोरियों की गठों की संख्या को आधे से कम कर दिया। ओबीसी कल्याण के सारे कामों को तितर बितर करने का काम कर कर परम सीमा पर जातिवाद को पहुंचाया। तुष्टीकरण का हाल यह है कि भुवनेश्वर साहू को लॉन्च कर मार डाला, मगर वोट बैंक के कारण उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो रही है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग विगत 3 महीनों में 10 बार आया हूं। जनता से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी किया है, आदिवासियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है, महिलाओं और दलितों से भी किया है। ओबीसी समाज के भी ढेर सारे नेता को मैं मिला हूं। सर्वदूर एक भावना बनी है कि इस बार यहां परिवर्तन होने वाला है। मगर फिर भी हम जो वादे करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जब जब भी वादे किए तो जिम्मेदारी के साथ किए। और हमने छत्तीसगढ़ को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही और 9 साल मोदी जी की सरकार रही। ये 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सोनिया मनमोहन सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के लिए लिया था और हमने 9 साल में 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजने का काम किया। 9,000 करोड़ से ज्यादा रोडवेज के काम किए हैं। रेलवेज के लिए 2500 करोड़ अंतिम बजट में सिर्फ आवंटन किया है। 162 करोड़ की लागत से रायपुर एयरपोर्ट का उन्नयन मोदी जी कर रहे हैं। 42 एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए हैं। 500 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की है। पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहाँ पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ की। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं
कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है, और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। भूपेश बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है, क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमांड के एटीएम बनने के अलावे कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते हैं। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं, और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा, और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे।